ये साइंस क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं जो 2025 टेंथ एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें रोज लगभग 5 क्वेश्चन लेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन लेंगे उद्वृत्त गणित से संबंधित रहेगा, संचारण से संबंधित रहेगा, संचारण को दूर करने के लिए उपाय से संबंधित रहेगा, यह सदलेपन जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं इससे संबंधित है, और अंतिम क्वेश्चन संतुलित रसायन संबंधित से संबंधित है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, विकृत गंधिता से क्या समझते हैं। विकृत गंधिता से क्या समझते हैं। ये विकृत गंधिता होता है क्या, पहले समझते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता का मतलब कोई भी तैलीय पदार्थ जिसमें तेल मिला हो या बसाई पदार्थ जिसमें घी मिला हो, उसको जब किसी भी भोजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं तो वायुमंडल में छोड़ने से बदबू मारने लगता है। उसके स्वाद और जो होता है गंध में परिवर्तन होता है, गंध में बदलाव होता है, जिससे क्या कहते हैं, बदलाव होता है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। समझते हैं क्या लिखेंगे। यदि किसी तैलीय पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ को खुले वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर अपने स्वाद और गंध में परिवर्तन कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। लिखते हैं। जब किसी तैलीय मतलब तेल से तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ में खाने की चीजें, खाद्य पदार्थ को खुले वायुमंडल में छोड़ा जाता है, खुली वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाती है। उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाती है, बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन होगा, कोई कहेगा विकृत गंधिता क्या होता है, कहेंगे जब किसी खाद्य पदार्थ को, खासकर तैलीय खाद्य पदार्थ को खुले वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन उससे प्रतिक्रिया करके उस अपने स्वाद और गंध में परिवर्तन कर जाता है, जिसको क्या कहते हैं, विकृत। दूसरा क्वेश्चन जो है संचारण से आप क्या समझते हैं। तो संचारण किसे कहते हैं। संचारण किसे कहते हैं। संचारण का मतलब किसी भी धातु, संचारण का मतलब कोई धातु हुआ, यह धातु से निर्मित पदार्थ हुआ, धातु से निर्मित पदार्थ। धातु जैसे हो गया, मान लीजिए लोहा हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, ऐसे उससे निर्मित पदार्थ, उसका कोई पदार्थ हो गया, जैसे उसका गिलास बन गया, बाल्टी बन गया, इससे इस जब वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन और जल वाष्प संयोग करता है। अगर ऐसा करता है तो उसका मजबूती जो होता है कुछ कम हो जाता है। मजबूती क्या होता है, कुछ कम हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मजबूती कम होना, इसको क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। यानी एक प्रकार का जंग समझिए। क्या लिखेंगे, जब किसी धातु या धातु से निर्मित पदार्थ, जब कोई धातु या धातु से निर्मित
पदार्थ ऑक्सीजन एवं जल वाष्प से अभिक्रिया करता है दोनों होना चाहिए। ऑक्सीजन की जल वाष्प अभिक्रिया करता है तो उसके मजबूती में कुछ कमी आती है। मजबूती में कुछ कमी आती है। जिसे संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण को दूर करने का उपाय बताएं। संक्षारण को दूर करने का उपाय बताएं। समझते हैं क्या हो सकता है। संक्षारण जब भी आवे तो सोचिए जंग है। जंग जो लोहार में लग जाता है उसे दूर कैसे किया जाता है सोचिए। आसान क्वेश्चन है। तो जंग को दूर करने के लिए 2-3 उपाय करते हैं। वो उपाय में है या फिर पेंट लगा दीजिए, या दूसरा उपाय में तेल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं जिससे जंग ना लगे। तेल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं जिससे जंग ना लगे। जैसा कि लेपन जस्तीकरण कर लेते हैं, जस्ता के ऊपर चढ़ाते हैं, जस्तीकरण कर लेते हैं। ये सब है। पेंट कर सकते हैं, ग्रीस चढ़ा सकते हैं। ये सब लिख सकते हैं। संक्षारण को दूर करने का निम्न उपाय है। पहले तेल या ग्रीस लगाकर तेल या ग्रीस लगाने से क्या होता है, उससे डायरेक्ट ऑक्सीजन से संपर्क में होगा या डायरेक्ट जल उस पर अभिक्रिया नहीं करेगी और जल ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करेगी तो क्या होगा, जमने लगे, संक्षारण उसका नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, पेंट चढ़ाकर तीसरा तरीका क्या हो सकता है, जस्तीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है जस्तीकरण माने जिंक की परत। जस्तीकरण द्वारा इसको बोलते हैं जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन में कौन कौन क्वेश्चन है। एक जस्तीकरण क्या होता है, 2 क्वेश्चन में देखते हैं। जस्तीकरण क्या होता है ये देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन क्या है, जस्तीकरण क्या होता है। 4 नंबर है। जस्तीकरण 3 नाम है, तो 3 नाम आ जाएंगे। एग्जाम में कौन सा आएगा किसी को पता नहीं। जस्तीकरण इसको कहते हैं यशद लेपन, यंग कहते हैं लेपन। यंग इसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्या है किसी भी पदार्थ को संक्षारण से बचाना है तो इसका देखिए, संक्षारण से बचाने के लिए किसी भी पदार्थ या धातु वाले पदार्थ पर अगर जिंक की परत चढ़ाती है तो उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। जिसे कौन चुकाते हैं, लिखेंगे। जब किसी धातु पर जिंक की परत चढ़ाकर उसे संक्षारण से बचाया जाता है तो उसे कौन चुकाते हैं, जस्तीकरण। या किसी भी धातु पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, किसी भी धातु पर जिंक की परत चढ़ाने को जस्तीकरण कहा जाता है। जस्तीकरण कहा जाता है।
जस्तीकरण कहा जाता है। बोले जस्तीकरण से क्या हुआ, संचालन नहीं है। जस्तीकरण के द्वारा संचालन को रोका जा सकता है। संचालन को रोका जा सकता है। संचालन क्या समझ में आ गया होगा। जब कोई धातु ऑक्सीजन और जल वाष्प पर संयोग करके उसके में परिवर्तन आता है, उसको संचालन करते हैं। 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन रेयर पेज बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक संयोजन क्या है। संतुलित रासायनिक संयोजन क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है। समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पड़ी देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं क्या संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जब कोई समीकरण है Al प्लस ऑक्सीजन है, इसको जो बनता है Al2O3 बनता है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 3 है। तो 6 बराबर करें, मैंने 6 करना होगा। 6 के लिए यहाँ 3 करना पड़ेगा। 3 6 यहाँ 2 करना पड़ेगा। एल्युमिनियम कितना हो गया 4। इसको जब एल्युमिनियम 4 इधर भी, एल्युमिनियम 4 इधर भी, ऑक्सीजन 6 इधर भी, ऑक्सीजन, इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक 3 के इधर वाला अभिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद। जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। जरूरत कम पड़े तो ये क्या होता है, जितना पदार्थ होता है अभिकारक का उतना ही पदार्थ होता है उत्पाद का। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी जितना पदार्थ इधर बनने लिए समीकरण को बनने में लगा उतना ही उत्पाद बना है। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिख लेते हैं क्या लिखेंगे। अभिकारक और उत्पाद में जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दिए, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से संयोग करेंगे तो बनता है Al2O3। कैसे बनता है ये वीडियो बना देंगे। Al2O3 ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 3 है। ज़्यादा पहले फोकस करते हैं तो 6 बनाना है बराबर करेक्टली। यहाँ 3 दीजिए, यहाँ कितना 2 दीजिए। जैसे 2 दिए तो एल्युमिनियम कितना 2 देना 4 हो गया 4। इसको कहते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम इधर 4 इधर 4 इधर ऑक्सीजन 6 इधर 6, इसका मतलब हो गया। इसी बात की क्यों पड़ी, जब भी दूसरा क्वेश्चन लिखना है तो क्या करना है, पैराग्राफ छोड़ देना है, लिखना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से लिखेंगे क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए कि इधर परमाणु जो द्रव्यमान होता है वह इधर का द्रव्यमान होता है, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद का द्रव्यमान का बराबर होता है। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए, नियम को पालन करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए इसे संतुलित करना जरूरी है। संतुलित करना जरूरी है क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद का द्रव्यमान के बराबर होता है। क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में
नहीं, ग्रहण नहीं। अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होता है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ गए? इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आज का 5 क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार के रोज वीडियो आता रहेगा और 5 क्वेश्चन देखते रहें। लगभग इसका अगर 100 क्वेश्चन हो गए तो बोर्ड में इसी से क्वेश्चन को लगभग चलाएगा और मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।